हाँ। जो आज अपन जो मेडिसिन पढ़ने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही क्या बोले तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की जो मेडिसिन है ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। लेकिन कई बार इसको, है ना, लोग पॉलीक्रिस्ट की तरह यूज नहीं करते, एज ए इंटर करेंट रेमेडी भी यूज करते हैं, है ना। ये उन लोगों में अधिकतर, या ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रॉड फेस, ओबेसिटी, मल्टीपल गैप बिटवीन द टीथ, ऐसे गैप टीथ में, सेरेटेड टीथ, सेरेटेड मतलब जैसे आरी जैसे, है ना, ऐसे लोगों में, या जिनमें हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया, कोई कंजेनाइटल डिसीजेस, बचपन से ही कोई ऐसी बीमारियां हैं, साइकोटिक डिसीजेस, तो ऐसे लोगों की ये मेडिसिन है ना। तो आज जो अपन मेडिसिन पढ़ने वाले हैं वो है मेडोरिनम। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अच्छी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिन की सिम्टम्स मिलते हैं। आपको कॉस्टिकम के सिम्टम्स मिल जाएंगे, आर्सेनिक के मिल जाएंगे, पल्सेटिला के मिल जाएंगे, थूजा के मिल जाएंगे, फास्फोरस के मिल जाएंगे, है ना। ये कॉम्बिनेशन है। और यही कॉम्बिनेशन जो है इसकी क्रैबिंग में भी दिखता है। जब ये अपन पढ़ेंगे इसकी क्रैबिंग, तो आपको समझ में आए कि हर तरह की हर तरह की क्रैबिंग इसमें होती है। तो ये मेडिसिन के बारे में, ये जो मेडिसिन है ये, इसे हॉट मेडिसिन है, लेकिन कई बार चिली भी देखी जाती है। तो हॉट एंड चिली बोथ मेडिसिन है, प्रिडोमिनेटली हॉट मेडिसिन, है ना। हाइपर एक्टिव है, इसका जो हाइपर एक्टिवनेस लेकिन विथड्रॉवल। एग्रेसिव मेडिसिन है, एग्रेसिव, थर्स्टी थर्सलेट दोनों, है ना, मोस्टली थर्स्टी, दोनों साइड पे काम करने वाली है। डॉर्फिज्म एंड स्टंट, नॉन डिलीजेंट, है ना, मिसबिहेविंग, टच मी नॉट वाली मेडिसिन है। ये नॉन डिलीजेंट है, मिसबिहेविंग है ना। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, कॉम्प्लेक्स। तो इस ये चूंकि ये जो मेडिसिन है, ये जो है वो साइकोटिक मेडिसिन है। इसे बोलते हैं एंटी साइकोटिक, है ना, किंग ऑफ एंटी साइकोटिक। तो एंटी साइकोटिक मेडिसिन होने की वजह से इसमें क्या है, साइकोसिस में जो जनरली अपन समझते हैं कि वीकनेस, एक्सेप्टेंस, एंटिसिपेशन एंड अवॉइडेंस, तीन चीजें हैं जो इसमें बहुत देखी जाती हैं। एक्सेप्टेंस, एंटिसिपेशन एंड अवॉइडेंस। एक्सेप्ट करना, एंटिसिपेट करना और अवॉइड करना, है ना। आई कैन नॉट चेंज बट विल नॉट लेट अदर सी माई वीकनेस। तो साइकोसिस होने की वजह से इसमें बहुत सारे फियर रहते हैं। और साइकोसिस क्या होता है, कवर अप करता है। तो जो फियर है, जो अपनी कमजोरियां हैं इसमें बहुत होती हैं, लेकिन इनको वो कवर करके रखता है कि कोई मेरी कमजोरियां ना जान ले। इसके लिए एक डॉक्टर राजन शंकरन एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जो जो किसी राजा का लड़का है, और लेकिन उतना कैपेबल नहीं है, और राजा की डेथ हो गई और उस पर जिम्मेदारी आ गई। तो जो जिम्मेदारियां आई हैं, अब चूंकि जिम्मेदारियां उठाने लायक उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदारियां उस पर आ गई हैं तो उसे निभाना है। लेकिन वो अपनी कमजोरियां, अपनी वीकनेस शो नहीं कर रहा, ये नहीं होने दे रहा। तो उसके लिए क्या करेगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सैल हो जाएगा, है ना, रूडली बात करेगा, ईगो उसमें शो करेगा, क्रिटिकल हो जाएगा, सेंसिटिव, एक्स्ट्रा। तो अपनी कमजोरियां, टू कवर अप हिज इनर वीकनेस, मेडोरिनम बिकम इगोइस्टिक, क्रिटिकल, रूड, सेंस, है ना, सेल्फिशनेस, सेंसिटिव, एक्स्ट्रावेगेंस, एज इफ, एक्ट एज इफ नथिंग स्केयर
और बोदर और अफेक्ट हिम, जैसे कि कोई चीज उसे अफेक्ट नहीं करती, बोदर नहीं करती, है ना, है ना, और किसी से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन अंदर से ये डरा हुआ है। तो एक एक रुब्रिक, चूंकि रुब्रिक नहीं है लेकिन इसका एक सिम्टम है, फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज, कि मेरी जो कमियां हैं, मेरी जो वीकनेस हैं, वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। तो ऐसे लोग जो अंदर से कमजोर हैं लेकिन दिखाते अपने आप को बहुत बहादुर हैं, और वो बहादुरी दिखाने के लिए वो थोड़े से मिसबिहेविंग, नॉन डिलीजेंट की तरफ हो जाएं, है ना, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए। तो स्ट्रामोनियम की तरह इसमें देखने को मिलता है ना। तो और क्या है मेडोरिनम के बारे में, कि मेडोरिनम जो है उसका एक फिक्स साइकोसिस मियाज होने की वजह से फिक्स्ड आइडियाज इसमें रहते हैं, है ना, एक अपना वे होता है चीजों को करने का, कि मैं कैसे, मतलब उसे अपने चीजों से, मैं अपने तरीके से वो करना चाहता है ना, वेरी फिक्स वे एंड डूइंग थिंग्स अपने तरीके से। तो जब वो अपने तरीके से नहीं कर पाता तो उसमें एंजाइटी होती है। तो इसलिए अपन देखते हैं कि एंजाइटी एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन, है ना, तो ये एंटिसिपेशन की बहुत, एंटिसिपेशन, है ना, चीजों को एंटिसिपेट करना। हम्म एंटिसिपेशन, तो इसमें एंटिसिपेशन का बहुत रहता है कि कैसे चीजें गलत होंगी, है ना, एंजाइटी एंटिसिपेशन, एंजाइटी एंटिसिपेशन। फिर इसमें फ्राइटन डिलीजेंट, एंजाइटी टाइम एज इफ सेट, व्हेन टाइम इज सेट, ये एंजाइटी व्हेन टाइम इज सेट। सी, तो क्या है कि जो मेडोरिनम है, ये इसका एक फिक्स आइडिया होता है चीजों को करने का, है ना, अपने अपने तरीके से प्लान करता है, लेकिन जब ये तब करता है जब बिल्कुल लास्ट, है ना, जैसे कोई बच्चे होते हैं डॉक्टर, कोई बच्चे होते हैं जो कि स्कूल से आते हैं और अपने होमवर्क करके रख लेते हैं कल जाने के लिए। ओके, वो कौन से बच्चे होते हैं जो पहले से, सबसे पहले स्कूल से आके और अपना होमवर्क करते हैं, है ना, फिर अपने खेल कूद ये सारी चीजें करते हैं, ये होते हैं इग्निसिया टाइप। लेकिन मेडोरिनम जो है वो क्या होता है कि जब चीजें खत्म होने वाली होती हैं तब तक पोस्टपोन करते रहता है ना, वो जब बस आ चुकी है,
है ना। और जब जाने का समय हो गया तब अपना होमवर्क करता है। उसके पहले क्या है कि अपने मस्ती में रहता है, क्या है, पोस्टपोनिंग। पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे, है ना, अपनी चीजों को नेक्स्ट डे पर, पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे। जब तक, हाँ ठीक है, आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, है ना। तो लेकिन जब टाइम सेट होता है तो ये फटाफट करता है ना। और लेकिन वो एक बेतरतीब, जैसे एंजाइटी व्हेन टाइम सेट में एक मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम क्या रहता है, जब टाइम उसका सेट होता है कि मुझे इतने समय में करना, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम एक प्लान, एक परफेक्ट और कंट्रोल वे से करता है। अर्जेंटम की वजह से प्लान, परफेक्ट एंड कंट्रोल। बट मेड्रोनम जस्ट उसके अपोजिट, व्हेन टाइम होता है तो फिर कोई प्लान नहीं, कोई परफेक्शन नहीं, जस्ट करना है ना। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम जो जब काम करता है, जब उसका जैसे कि ट्रेन आने वाली है तो उसके पहले या मुझे इतने बजे उससे मिलने जाना है, तो उसका पूरा फिक्स रहेगा, इतने बजे पहनूंगा कपड़े, ये यहाँ से जाऊंगा, ये रास्ता, ये ऐसा, मतलब उसका पूरा प्लान रहेगा, परफेक्ट रहेगा, परफेक्शनिस्ट रहेगा अर्जेंटम नाइट्रिकम। लेकिन मेड्रोनम पोस्टपोन करते रहेगा, हाँ ठीक है पहुंच जाएंगे, 10 बजे पहुंचना है, और 10 मिनट बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तब भागा दौड़ी करेगा, है ना। कोई प्लान नहीं, कोई परफेक्शन नहीं, कोई, है ना, क्योस, बिल्कुल भागना है और पहुंचना है। तो इस तरह से मेडोरिनम अपनी चीजें करता है, मतलब इसका कोई प्लान नहीं होता, कोई परफेक्शन नहीं होता। हम्म ठीक है। और एक और चीज जो मेडोरिनम की बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसकी याददाश्त। याददाश्त कैसी, इसकी जो, हाँ, इसकी जो याददाश्त है वो बहुत वीकनेस है, वीकनेस ऑफ मेमोरी। दे लॉस द थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन। कई बार बात करते करते लोग बोलते हैं, अरे मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या कह रहा था, मैं कहाँ था, मैं क्या बोल रहा था। ये दे थ्रेड द लॉस दे लॉस द थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन, कि क्या बात कर रहा था, क्या है, क्या मैं बोल रहा था, वो बीच से गायब हो जाता, मेमोरी वीकनेस, है ना। लॉस द थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन, मेमोरी वीकनेस, लॉस द थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन। और चीजें इसकी जो मेड्रोनम की हैं, बहुत बहुत कॉमनली लोग इस पर सिलेक्ट करते हैं मेड्रोनम को। उसकी किस चीज पर, मेड्रोनम जो सिलेक्शन होता है उसका किस चीज पर होता है, इनका एक क्रैबिंग। जितनी ये पॉलीक्रिस्ट है, जिस तरह की ये मेडिसिन है, उसी तरह की इसकी क्रैबिंग भी होती है ना। क्रैबिंग मतलब इसकी इच्छाएं, बहुत सारी डिजायर, है ना, बहुत इच्छाएं, है ना। जैसे अपन इसकी क्रैबिंग के लिए एक अलग सी, हम्म जैसे इसमें क्रैबिंग होती है, फूड ड्रिंक्स क्रैबिंग, कार्बोनेट डिजायर, है ना, सिट्रस फ्रूट डिजायर, सिट्रस फूड डिजायर, है ना, डिजायर फॉर कोल्ड फूड, है ना, आईसी कोल्ड, डिजायर फॉर फेरिनेसियस फूड, स्टार्ची फूड, फेरिनेसियस स्टार्ची फूड, फ्राइड फूड, फ्राइड फूड डिजायर,
salty and sour. Salty and sweet. Salty and sweet. Desire for sour food desire. Sour and salty, sour and sweet. Tomato desire. Onion desire. Ice cream. Ice cream desire. Sweet and salt. ये देखिए, ये बहुत सारी डिजायर है ना। जैसे अपने यहाँ जो जनरली बोलते हैं मेडोनम क्रेविंग फॉर पानी पूरी, पानी पूरी की डिजायर है ना, जिनको बहुत ज़्यादा पानी पूरी पसंद है ना। पानी पूरी में क्या रहता है, फ्राइड भी रहता है, सॉल्ट भी रहता है, स्वीट भी रहता है, सॉवर भी रहता है, मीन्स मिक्स, थोड़ा सा स्पाइसी भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो मिक्स अप टेस्ट, तो पूरा मिक्सचर है ना, पूरी हर चीज का वो मिलता है। तो इसी तरह से जब इसमें डिजायर इतनी सारी चीज़ों की है, तो यही चीज़ें इसके क्या रहता है, आपके कैरेक्टर, लोग, मतलब ये इसकी जो मेडिसिन है, ये जो मेडोनियम है, ये और मेडिसिन के साथ भी इसके संबंध होते हैं। इतनी सारी डिजायर, तो ये बहुत सिमिलर मेडिसिन होती है, जैसे पल्सेटिला की तरह है ना, पल्सेटिला की तरह सेंसिटिविटी, आर्सेनिक की तरह एंजाइटी, सैलिसिया की तरह टिमिडिटी, फास्फोरस की तरह सिंपैथी है ना, और हायोसाइमस की तरह सेक्सुअलिटी भी लेके आती है। अपन इसको और रूब्रिक देखेंगे क्या, जिसमें बहुत सिमिलर है आपकी पल्सेटिला की तरह है ना। जैसे आप अपन देखते हैं फास्फोरस, तो ये फास्फोरस की तरह फास्टिडियस है, फास्टिडियस, एंजाइटी, हेल्थ अबाउट, एंजाइटी हेल्थ अबाउट है ना, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिक, अवेयरनेस, अवेयरनेस, ये तो मेडोनियम, आर्सेनिक, पल्सेटिला, अवेयरनेस, बाथिंग डिजायर, ऑलवेज वॉशिंग द हैंड, मेडोनियम, आर्सेनिक है ना, हमेशा हाथ धोना, क्लिंगिनेस, मेनिया, मेनिया फॉर क्लिंगिनेस है ना। तो ये बहुत सिमिलर हो जाती है आपकी पल्सेटिला की तरह है ना। तो कई बार ये पल्सेटिला की तरह आपको मिलेगी देखने में, सॉरी आर्सेनिक की तरह, फास्टिडियस, अवेयरनेस है ना। ये कुछ क्वालिटीज की कॉस्टिकम की तरह भी होती है। कॉस्टिकम क्या, सिंपैथेटिक,
है ना, कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट फैमिली, इवन प्लांट एनिमल्स लव नेचर लव, जैसे कास्टिकम है, तो उसी की तरह इसमें है ना, एनिमल केयरफुल वरी अबाउट एनिमल, केयरफुल वरी अबाउट अदर्स। केयरफुल वरी अबाउट एनिमल्स है ना, केयरफुल अबाउट रिलेटिव्स, रिलेटिव कॉस्टिकम एंड और भी मेडिसिन है पल्सिटिला, ठीक है। तो ये इसकी बहुत सारी क्वालिटी आपको कॉस्टिकम की तरह मिलेंगी, है ना। इसकी मेडोरिनम फॉरगेटफुलनेस नेम ये सब में है ना दिख चुके हैं। इसकी बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो पल्सिटिला की तरह भी मिलते हैं। पल्सिटिला इज वेरी इमोशनल सेंसिटिव, है ना, बीपिंग वाइल टेलिंग, इमोशनल सेंसिटिव, बीइंग हर्ट स्मॉलेस्ट थिंग्स अफेक्ट हर, कैन नॉट बी, कैन नॉट से अबाउट, कैन नॉट से हिज कंप्लेंट्स विदाउट बीपिंग, है ना, बीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस। तो बीपिंग when telling her illness, पल्सेटिला है, पल्सेटिला आपकी सीपिया, मेडोरिनम और कालीकार। तो ये कौन से बीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस, कौन कौन सी, पल्सेटिला, सीपिया, मेडोरिनम, ओवर अगेन एंड अगेन, बस उसमें सिंगल मेडिसिन है। बीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस ओवर अगेन अगेन, जब जब बोलेगा तब तब, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम मिस कर देते, जब भी कोई पेशेंट क्लिनिक पर आकर है ना अपनी कंप्लेंट्स बताते हुए रोता है तो हम वी थिंक पल्सेटिला, नहीं, इट कैन बी मेडोरिनम, है ना। मेडोरिनम बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है ना। फाटक तो एक ही मेडिसिन को बोलते हैं, कैन नॉट से हिज कंप्लेंट विदाउट बीपिंग, ओनली मेडिसिन फाटक मटेरियल मेडिका। देखते हैं फाटक, फाटक में क्या है, बीपिंग, क्रॉस डिस्पुडेंस, फॉरगेटफुलनेस, इरिटेबिलिटी, कैन नॉट से, है ना, स्लीप नीचेस्ट पोजीशन, फॉरगेटफुलनेस, TELL टेलिंग, टॉक्स। हाँ देखो, सिंगल मेडिसिन, कैन नॉट टॉक, टॉक बीपिंग विदाउट, कैन नॉट टॉक बीपिंग विदाउट, फर्स्ट स्ट्रमोनी मेडोरिनम, कैन नॉट टॉक विदाउट बीपिंग, ओनली मेडिसिन इज मेडोरिनम फाटक में, है ना। जबकि हम बहुत इजीली है ना पल्सेटिला या सीपीआई की तरफ चले जाएंगे, है ना। ओवर सेम, ओवर अगेन एंड अगेन, जब भी कोई व्यक्ति एक बार घटना बोलता है तो एक बार रोएगा उस घटना बोलने पर 2 बार, लेकिन मेडोरिनम जब जब उसको इमोशनली या जब जब उसकी घटना जिस पर उसे रोना आता है, जब जब वो याद करता है, जब जब बोलता है, तो हर बार उसके आंसू निकल आते हैं, हर बार वो रो देता है, हर बार वो इमोशनल हो जाता है ना। क्या टाइम बीइंग, कई बार समय समय से चीज़ें क्या होती हैं आपके मन में उतना अफेक्ट नहीं करती, आप एक बार सोचोगे, 2 बार सोचोगे, फिर वो धीरे धीरे उसका जो इम्प्रिंट है ना वो कम हो जाता है और फिर आप रोते नहीं हैं। लेकिन मेडोरिनम है जो कि बार बार जब भी उससे रिलेटेड बात होगी तो उसको रोना ही आएगा, है ना। तो इस तरह से पल्सेटिला, और पल्सेटिला के सिमिलर रूब्रिक कौन से हैं, बीपिंग व्हेन टॉकिंग और टीयरफुलनेस, है ना, बीपिंग टीयरफुलनेस अबाउट ट्राइफल्स, टेलिंग वंस इलनेस ओवर एंड अगेन अगेन। तो ये पल्सेटिला की तरह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होता है, सेंसिटिव टू रूडनेस, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। इसमें कुछ क्वालिटी फास्फोरस की भी मिलती हैं, अफेक्शनेट है, सिंपैथेटिक है ना, सिंपैथेटिक कंपनसेशन,
टूवर्ड एनिमल, सिंपैथी टूवर्ड एनिमल, वो सिमिलर है आपकी फास्फोरस की तरह, है ना। और इसमें आपको क्या बोलते हैं, इसके और कैरेक्टर आपके थूजा की तरह मिल जाएंगे, क्योंकि मेडोरिनम और क्या बोलते हैं साइकोटिक मियाज होने की वजह से थूजा के कुछ सिम्टम साइकोटिक मियाज की वजह से इसमें मिलते हैं, है ना। मतलब कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, गोनोरिया की हिस्ट्री ऐसी। और कुछ कुछ जो अपन देखते हैं नेक्स्ट कि कुछ मास्टर्स लोगों ने इसके बारे में क्या बोला है ना। जैसे सरकार सर जो है, डॉक्टर सुनिर्मल सरकार, इसे कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी या पैथोलॉजी, है ना, कोई भी कंजेनाइटल पैथोलॉजी या उसके साथ साथ कंकोमिटेंट सेरेटेड टीथ मिले, कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी विथ सेरेटेड टीथ, है ना, तो उसमें ये मेडिसिन देते हैं। डॉक्टर बनर्जी जो है, बनर्जी प्रोटोकॉल में क्रोनिक रीनल फेल्यूर, उसमें इनकी एक ये फेवरेट मेडिसिन है। एनी रीनल फेल्यूर, क्रोनिक रीनल फेल्यूर, वन ऑफ द फेवरेट रेमेडी, है ना। एक और बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है इसका, मैं भूल गया, प्रोफेसी, एक मिनट जस्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है, पहले में इसमें हाँ, प्रोफेसिंग डिसएग्रीबल इवेंट्स ऑफ, जैसे प्रोफेसी एकोनाइट का है कि भाई मैं मर जाऊंगा ये है, लेकिन मेडोरिनम ओनली मेडिसिन कि हमेशा भविष्य के बारे में, सिर्फ उन चीज़ों के बारे में, उन घटनाओं के बारे में याद करना या महसूस करना कि घटनाएं होने वाली हैं जो कि डिसएग्रीबल है, हमेशा बुरी बुरी चीज़ें, हमेशा बुरा बुरा ही बोलता है कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। तो प्रोफेसी ओवर डिसएग्रीबल, है ना, मूवमेंट, ठीक है ना। तो इसलिए ये प्रोफेसी, क्लेवोन्स भी फास्फोरस की तरह स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है, मेडोरिनम, फास्फोरस, इवन आपके स्नैक रेमेडी जिनमें बहुत ज़्यादा क्लेवोन्स मीन आपको भविष्य के बारे में बहुत साफ साफ नजर आना, तो क्लेवोन्स की ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है ना मेडोरिनम। ये स्किन स्पेशलिस्ट में, स्किन में भी इसके बहुत ज़्यादा वो है। डॉक्टर एक डॉक्टर है, डॉक्टर विजय वैष्णव, वो बोलते हैं कि ये जो मेडिसिन है मेडोरिनम, जब कोई व्यक्ति, है ना, सुबह जागकर और उसके एड़ियों में दर्द, हील पेन, टिपिकल हील पेन, जो कि आपके सुबह जागकर पहले स्टेप, है ना, फर्स्ट स्टेप में फील हो, लाइक रेस्टॉक्स, इग्नेसिया और पल्सेटिला, 4 मेडिसिन, जब जैसे ही जागा और कुछ स्टेप चलने में हील पेन होता है, हील पेन, तो आपकी रेस्टॉक्स, इग्नेसिया, पल्सेटिला, मेडोरिनम, ऐसी कुछ ये मेडिसिन है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स मैं बोल देता हूँ, है ना, चूंकि टाइम कम है, टाइम खत्म होने वाला। फाटक रिपर्टरी में जहां पर ये सिंगुलर दी हुई है, सिंगुलर, बर्थ मार्क, बर्थ मार्क नेवी, है ना, ये रेड, यदि कोई नेवी रेड हो तो वहां पर ओनली मेडिसिन इज आपकी मेडोरिनम। एनस रेड फायरी, बच्चे हैं, है ना, या छोटे बच्चे जिनका एनस जो है, एनस वाला एरिया रेड फायरी हो, रेड एंड फायरी, मेडोरिनम, एनस रेड एंड फायरी, और आर्म हैरी, है ना, आर्म हैरी, जिनके कंधों में ऐसा क्या हो, कंधों में बाल होने वाले व्यक्ति, जिनके कंधों में थिक आईब्रो, मेडोरिनम एंड सल्फर, आईब्रो थिक, है ना, मस्किटो, माचो मैन, डॉक्टर रॉजर मॉरिसस बोलते हैं कि ये उन लोगों को, उन वैसे लोग जो अपने मसल्स, बॉडी, इनको बहुत शो करते हैं, माचो मैन जिन्हें बोलते हैं, माचो मैन,
है ना। ऐसे लोगों में भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। फीट वांट, है ना, वांट टू बी फैन फॉरगेट थिंग्स, ये सी शोर में इसका एम्यूलेशन होता है। सी शोर एम्यूलेशन कुछ इसकी, तो इसके बहुत बहुत सारी सिम्टम्स है, इसकी क्रेविंग्स है, इसके, है ना, जस्ट बाय लुकिंग, है ना, जस्ट थोड़े से इसके चीज़ें देख के भी अपन इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एक। किसी को कुछ पूछना है? हेलो। नो सर। हम्म। तो ये उसके फाटक के और भी और बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनके बेस पे हम इसको समझ सकते हैं। ओके। तो मेडोरम मेरे हिसाब से थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी, है ना। इसकी कोराइजा, है ना, स्मॉल डिमनिस, टॉक कैन नॉट विदाउट बीपिंग, सेरेटेड टीथ, फाटक रेपर्टरी में एक ही मेडिसिन है जो कि टीथ सेरेटेड। फाटक रेपर्टरी, टीथ सेरेटेड, देखा, ओनली मेडिसिन, है ना, टीथ सेरेटेड, एनस रेड फायरी, है ना। ऐसे बच्चों में भी ये सोच सकते हैं कि जो बच्चे अपने खेल में मस्ती में लगे रहते हैं और लास्ट टाइम में अपना क्या बोलते हैं होमवर्क या चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, है ना। कुछ फिजिकल इसके हैं, जैसे इनकी सोजी, जो बच्चे हैं यदि नी चेस्ट पोजिशन में सोते हैं, है ना, स्लीप पोजिशन इन नी चेस्ट, आप देखेंगे फाटक रेपर्टरी में एक ही मेडिसिन है, स्लीप नी, स्लीप पोजीशन नी चेस्ट पोजीशन, ओनली फाटक रेपर्टरी में एक ही मेडिसिन है ना। इसमें क्या बोलते हैं मेडोरिनम। और हाँ, पानी पूरी की डिजायर, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे या बड़े जिनको पैर गर्म, है ना, जो बर्निंग हैंड एंड फीट में महसूस होती हो। और कई लोग होते हैं जो जब भी मौका मिलता है अपने जूते निकाल देते हैं और पैर जमीन पर रख लेते हैं, या नंगे पैर चलने की जिनकी आदत हो, है ना, वॉक टू, है ना, लव टू वॉक बियर फुट ऑन द कोल्ड फ्लोर, है ना, सी बाथिंग एम्यूलेशन होता है, नीचेस्ट पोजिशन, है ना। ऐसे बच्चे जो दिन में तो बहुत, है ना, क्रैंकी ड्यूरिंग डे एंड चीयरफुल ड्यूरिंग नाइट, दिन में बहुत परेशान करते हैं और रात में बहुत ज़्यादा, है ना, मस्ती मौज मस्ती करने वाले बच्चे, है ना। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू बाइट फिंगर नेल और टो नेल, अपने दांतों के नाखून काटना, टो नेल काटना, है ना, ये बहुत ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी। अभी लिंक स्टॉप कर देता हूँ। एक ये और ये सारे रुब्रिक हैं। लिंक ख़त्म होगी, नेक्स्ट लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं। लिंक शेयर कर रहा हूँ दूसरी।